अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान आप दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अब दुनिया में साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और अब इसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं मानी जाती है। यही वजह है कि साइंसदान और इंसान अब कुदरत के कामों में भी दखल देने लगे हैं। साइंसदान हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं और ये सुनकर आपको शायद काफी अजीब लगे कि साइंसदानों ने जानवरों की नई नई नस्लों को अपनी लैब में ही बनाना शुरू कर दिया है। साइंसदान अपनी लैब में जानवरों की ऐसी नई नई नस्लें बना चुके हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, स्पीक आउट चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनको साइंसदानों ने अपनी लैब के अंदर बनाया है। इसलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, हमारी इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो के हवाले से आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मैंगल ईस्टा पिग। दोस्तों, आपने पालतू और जंगली सुअर तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुअर की ऐसी नस्ल देखी है जिसमें उनके जिस्म के ऊपर घने और घुंघराले बाल पाए जाते हैं? यकीनन आपने ऐसी नस्ल पहले नहीं देखी होगी। वैसे हम आपको बता दें कि सुअर की इस नस्ल को मैंगल ईस्टा पिग का नाम दिया गया है। इस नस्ल को मुहक्किकों ने 1830 में दरियाफ्त किया था। दरअसल जिन इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी वहां आम सुअर जिंदा नहीं रह पाते थे, इसलिए साइंसदान सुअरों की एक ऐसी नस्ल बनाना चाहते थे जो तेज ठंड में भी जिंदा रह सके। इसलिए साइंसदानों ने सुअरों की इस खास नस्ल को बनाया था। ये नई नस्ल के सुअर बड़ी तेज ठंड में भी बड़े आराम से रह सकते हैं। साइंसदान बताते हैं कि उन्होंने जंगली सुअर और आम पालतू सुअर के मिलाप से इस नए सुअर को तख्लीक किया था। लेकिन जिस तरह से घने और घुंघराले बाल इस सुअर के जिस्म पर देखने को मिलते हैं, उसे देखने के बाद लगता है कि शायद इन्हें किसी भेड़ के मराब के बाद बनाया गया है। ये दिखने में तो वाकई कमाल के हैं। नंबर 9, बेल्जियम ब्लू बैल। दोस्तों, अब जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, बैलों की ये नस्ल बेल्जियम से ताल्लुक रखती है। इस नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बैलों का जिस्म और इनके जिस्म में दिखने वाले बड़े बड़े मसल्स इनको एक बेहद खास नस्ल बना देते हैं। इन बैलों के मसल्स इतने शानदार होते हैं कि बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर्स भी इन्हें देखकर शर्मा जाए। इनके बड़े और शानदार मसल्स को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी भी हो जाती है कि शायद इन्हें स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा असल में कुछ भी नहीं है। बताया जाता है कि इस नस्ल को हासिल करने के लिए साइंसदानों ने 19वीं सदी में 50 से ज्यादा गाय और बैलों का इस्तेमाल किया था, तब जाकर वो इस नस्ल को बनाने में कामयाब हुए थे। इन जानवरों के जिस्म में एक डबल मसलिंग नाम का जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से इनके जिस्म में ये बड़े मसल्स बन जाते हैं। बेल्जियम ब्लू नस्ल के इन बैलों का वजन 1200 किलोग्राम तक होता है। नंबर 8, फेदरलेस चिकन। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के मुर्गे तो देखे होंगे और आपने देखा होगा कि इन सभी नस्लों के मुर्गों के जिस्म जो हैं वो पूरी तरह पंखों से ढके हुए होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने मुर्गों की ऐसी नस्ल भी देखी है जिसके जिस्म पर एक भी पंख ना हो? और यकीनन आपने कभी ऐसी नस्ल अपनी आंखों से नहीं देखी होगी। इस खास नस्ल को साइंसदानों ने अपनी लैब में बनाया है। मुर्गों की इस हाइब्रिड नस्ल को फेदरलेस चिकन कहते हैं और इसके अलावा इन्हें नेकेड चिकन के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये सोच रही होंगे कि आखिर साइंसदानों ने ऐसी बगैर पंखों वाली नस्ल क्यों बनाई? दरअसल हुआ ये कि जिन जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी वहाँ आम मुर्गों की गर्मी की वजह से मौत हो जाती थी और मुर्गों को गर्मी से बचाने के लिए एक ही तरीका था कि उनके जिस्म से ये भारी भरकम पंख हटा दिए जाएं। इसीलिए साइंसदानों ने मुर्गों की इन दो नस्लों को आपस में मिलाकर ऐसी नस्ल तैयार की जिसके जिस्म पर कोई पंख उगते ही नहीं है। नंबर 7, ह्यूमन पिग। दोस्तों, आपने दो अलग अलग नस्ल के जानवरों के मिलाप से ऐसे हाइब्रिड जानवर तो बनते देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा देखा और सुना है कि किसी जानवर को किसी इंसान के साथ हाइब्रिड किया जाए? और अगर ऐसा किया जाए तो इसका नतीजा क्या होगा? वैसे आपको ये बता दें कि किसी भी जानवर को इंसान के साथ हाइब्रिड करना
गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अर्सा पहले जापान के एक साइंसदान ने इस तरह का एक जानवर बनाने की कोशिश की थी और आपको बता दें कि वो साइंसदान अपने इस तजर्बे में काफी हद तक कामयाब भी रहा था। इस हाइब्रिड जानवर का जिस्म तो एक सूअर की तरह ही था, लेकिन सूअर के जिस्म के हिस्से बिल्कुल इंसान की तरह थे। दरअसल ये मुहक्किक और साइंसदान एक ऐसा जानवर बनाना चाहते हैं जिसके जरिए से इंसानों को जरूरत पड़ने पर इन जानवरों के अंदरूनी जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया में हर साल बहुत सारे लोगों को अपने जिस्म के अंदरूनी आज़ा की जरूरत पड़ती रहती है, जैसे कि गुर्दे और दिल वगैरह, और डोनर ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसलिए ये साइंसदान एक ऐसे जानवर को बना रहे हैं जो इंसानों के लिए एक डोनर का काम करेगा। नंबर 6, वैकेंटी माउस। दोस्तों, इंसान वैसे तो साइंस में कितने भी तरक्की क्यों ना कर चुका हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान की पहुंच से दूर ही नजर आती हैं। उन्हीं चीजों में से है इंसान के जिस्म के आज़ा का बनाना। बहुत बार देखा जाता है कि किसी हादसे की वजह से इंसान अपने जिस्म के बाहरी किसी भी आज़ा को खो देता है, और एक बार इंसान ने अपने जिस्म का कोई हिस्सा खो दिया तो उसको वापस पाना नामुमकिन होता है। इसी चीज को बनाने के लिए ये साइंसदान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इंसान के अंदरूनी आज़ा बनाने के लिए साल 1996 में वेंकटी नाम के एक साइंसदान ने चूहे के जिस्म पर एक तजर्बा किया था। वीडियो में दिखाई देने वाला ये चूहा ही वेंकटी माउस है, और आप ये वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि उसकी पीठ पर एक इंसानी कान उगा हुआ है। दरअसल साइंसदान ये कोशिश कर रहे थे कि अगर किसी चूहे के जिस्म पर इंसानी जिस्म का आज़ा उगा दिया जाए तो फिर शायद उसको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दें कि साइंसदानों को इस तजर्बे में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। नंबर 5, कामा। दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोग इस जानवर का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए आपको बता दें कि क्यूट सा दिखने वाला ये जानवर ऊंट और लामा को मिलाकर बनाया गया है। लामा एक ऐसा जानवर होता है जिसके जिस्म पर काफी बाल होते हैं और उनसे भी भेड़ की तरह ऊन हासिल की जाती है, लेकिन लामा के साथ ये प्रॉब्लम थी कि भेड़ के मुकाबले में उससे बहुत कम मिकदार में ऊन मिलती थी, क्योंकि जितने घने बाल भेड़ के होते हैं उतने लामा के नहीं होते। इसलिए साइंसदानों ने लामा को और ज्यादा घने बालों वाला बनाने के लिए उसको ऊंट के साथ हाइब्रिड करके एक बिल्कुल नई नस्ल कामा तैयार कर दी। क्योंकि ऊंट का जिस्म लामा के मुकाबले में ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये नस्ल बनाने में साइंसदानों को काफी मुश्किलें पेश आई थी, लेकिन फिर साइंसदान इस तजर्बे में कामयाब हुए और जो नई नस्ल निकल कर उनके सामने आई उनके जिस्म पर उम्मीद से भी ज्यादा बाल थे, और इस तरह जानवर की एक नई नस्ल का आगाज हुआ। नंबर 4, सवाना कैट। दोस्तों, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसका शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जानवरों में होता है। दुनिया भर के लोग बिल्लियों को पालने का शौक रखते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि छोटी बिल्लियों की जगह बड़ी बिल्लियों को रखना पसंद करते हैं, लेकिन उनके खूनखार होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के शौक पूरे करने के लिए ही सवाना नाम की इस बिल्ली को बनाया गया है। 1980 के आसपास अमेरिका के अंदर इस नस्ल को बनाने के लिए पालतू बिल्ली और अफ्रीका की सेवरल कैट का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों बिल्लियों के मेल से जो हाइब्रिड बिल्ली तैयार हुई वो वाकई काफी शानदार थी। इस बिल्ली का जिस्म इतना बड़ा था, पहली बार देखने वाला इंसान इसको तेंदुआ समझने लगता था। आज ये बिल्ली बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में रखी हुई है। नंबर 3, सारलूस वॉल्फ डॉग। दोस्तों, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि इस जानवर को कुत्ते और भेड़िए के मिलाप से बनाया गया है। साल 1935 में नेदरलैंड के एक डॉग ब्रीडर सारलूस ने कुत्ते की इस नई नस्ल को बनाया था। सारलूस ने इस नस्ल को बनाने के लिए जर्मन शेफर्ड कुत्ते और यूरेशियन ग्रे वॉल्फ का इस्तेमाल किया था। इस जानवर का मुंह भेड़िए और जिस्म कुत्ते की तरह होता है। इन कुत्तों में वो सारी खूबियां होती हैं जो भेड़ियों के अंदर पाई जाती हैं। भेड़ियों की तरह ये कुत्ते भी झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं और भेड़ियों की तरह ही अपने झुंड में एक लीडर को चुनते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये कुत्ते भौंकने की बजाय भेड़ियों जैसी आवाज निकालते हैं। हालांकि ज्यादातर इस जानवर में खूबियां भेड़ियों की ही होती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुत्ता ही माना जाता है। नंबर 2, लाइगर। दोस्तों, अगर आप इस जानवर के नाम पर ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इनको किन दो जानवरों के मेल से बनाया गया है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन्हें नर बब्बर शेर
और मादा शेरनी के मिलाप से बनाया गया है। इनकी जिस्मात तो आम शेरों की तरह ही बड़ी होती है, लेकिन इनके जिस्म पर काले निशान बने हुए होते हैं। क्योंकि जंगल में ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं, इसलिए इस हाइब्रिड नस्ल को जू यानी चिड़ियाघर में बनाया गया था। ये जानवर आपको दुनिया के किसी भी जंगल में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस नस्ल के जानवरों को हमेशा चिड़ियाघर में ही रखा जाता है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े लाइगर का नाम हर्क्यूलिस है, जिसका वजन तकरीबन 450 किलोग्राम के आसपास है और ये वजन 2 बड़े शेरों के वजन से भी ज्यादा है। अब आप खुद ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइगर का जिस्म कितना बड़ा होगा। नंबर 1, ह्यूमन जी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी इंसान को जानवर के साथ हाइब्रिड करना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे साइंसदान हैं जो इस किस्म के तजर्बे पहले कर चुके हैं। ऐसा ही एक तजर्बा इंसान और चिंपैंजी के मिलाप से किया गया है। इस तजर्बे से जो जानवर बना था उसने सबको चौंका कर रख दिया था। ये जानवर दिखने में तो एक चिंपैंजी की तरह ही था, लेकिन इसका दिमाग दूसरे चिंपैंजी से काफी ज्यादा तेज था। जानवरों की इस नस्ल को ह्यूमन जी नाम दिया गया। 1960 के आसपास एक चिंपैंजी बहुत मशहूर हुआ था। इस चिंपैंजी का नाम ओलिवर था। इंसानों जैसी बहुत सारी आदतें और उसके जिस्म के हिस्से भी इंसानों जैसे ही थे। इस चिंपैंजी को टेलीविजन शोज में भी दिखाया जाता था, लेकिन लोगों को जब ये पता चला कि ओलिवर को इंसानों के साथ हाइब्रिड करके बनाया गया था, चारों तरफ इसका चर्चा होने लगा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंसानों के साथ किसी भी जानवर के मिलाप पर पाबंदी लगा दी गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कैसी लगी, कौन सा जानवर आपको अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो